जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चली है लाइफ? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अपनी लाइफ भी सही चल रही है, मज़े में चल रही है। तो आजकल फ्रेंड्स, आपको एक बात बताती हूँ। मेरा एक चीज़, नई चीज़ पैशन बनी हुई है उसको, मुझे ऐसा होता है कि नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है। तो आजकल मेरा दिमाग एक ही जगह टिका है, वो है टैरो कार्ड रीडिंग। सुना होगा आपने टैरो कार्ड रीडिंग। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे एस्ट्रोलॉजी बचपन से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बट छोटी सी थी मैं, तो कुंडली बना के रखी हुई थी जैसे। तो मैं ना, जब भी वो होता था उठा के पढ़ने लगा थी इसको। बहुत शौक था मुझे कुंडली पढ़ने का कि क्या होगा लाइफ में, क्या है, ये चीज़ें जानने का स्टार्टिंग से ही मुझे था कुछ ऐसा। एक्चुअल में बचपन से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं छोटी सी थी ना, तब तो ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। भगवान क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। जब पूजा करते थे ना, तो मेरी कज़न भी होती थी साथ में, और डैडी होते थे, मदर मेरी स्टार्टिंग में जो थे वो गांव में फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो वहीं रहते थे वो। थोड़ा लेट आए हैं, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ तक आए थे, जब फोर्थ फिफ्थ में। तो जैसे पूजा करने हम खड़े होते थे ना, वहाँ पे पूजा करते हैं, तो मेरी कज़न भी और मैं भी, डैडी भी, जब भी मैं पूजा करने बैठूँ, आंखें बंद करती हूँ और मुझे साक्षात माता के दर्शन होते हैं। मैं बोल रही थी, छोटी सी थी उस टाइम, और मैं स्टार्टिंग से थोड़ी चुलबुली सी भी रही हूँ, नॉटी रही हूँ। तो मैं बोली कि हाँ, मेरे को तो माता दिखी। जब भी आंखें बंद करो, साक्षात माता के दर्शन होते थे। मुझे नहीं था पता कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिछले जन्म की कुछ ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी होगी जो बीच में छूट गई है। तो इस जन्म में शायद वो माता मुझे रिमाइंड करा रही थी वो सब। क्योंकि देखो, जो मेरी फैमिली है वो कृष्ण भक्त ज़्यादा है। तो फिर जैसे होता है कि हाँ, फैमिली कृष्ण की पूजा करती, तो मैं भी उस तरह से वैसे ही करती थी। मैं अपने फादर से ज़्यादा उनको अपना आइडियल मानती हूँ। तो पेरेंट्स में मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से बढ़ के शायद लाइफ में कोई नहीं है। तो जैसे वो करते हैं उनको फॉलो करती हूँ। तो वैसे ही मैं कृष्ण भक्ति में लग गई। उसके बाद फिर मैं शिव जी भगवान की तरफ अट्रैक्ट हुई। बट पता नहीं क्या हुआ, इन द मेन टाइम मेरा वहाँ से भी डिस्ट्रैक्शन होगी। और मैं, हमारी हिडिम्बा माता है जो कुल देवी, जहाँ जो पेरेंटल घर है मेरे पेरेंट्स के, उधर से। तो बचपन से ही मैं उन्हीं को ही माता मानती हूँ, माँ मानती हूँ, जगत जननी है। और उनको अपनी माँ भी मानती हूँ, अपनी मम्मी के साथ उनको भी माँ मानती हूँ। तो स्टार्टिंग से ही पता नहीं मुझे क्या अट्रैक्शन थी उनसे, वो बहुत खिंचाव फील करती थी मैं। तो मैं जंगल में पैदल नंगे पाँव चले जाती थी। उनका हाइट में, काफ़ी हाइट पे उनका मंदिर। तो जैसे गाँव जाते थे ना, जैसे हमारा ऐसा होता था कि एग्ज़ाम होते थे ना, तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था। तो रिज़ल्ट जब अच्छा आता था, तो हमारे ऐसा होता था कि माता को खिचड़ी चढ़ाते थे, खिचड़ी बनाते थे ना। तो वो जैसे ले जाएँगे, माता को चढ़ाएँगे। फिर उसके बाद जितने भी लोग थे उनके साथ इंटरचेंज करते थे, एक दूसरे को बाँटते थे। तो वो सब बड़ा अच्छा-सा लगता था। वो सब चीज़ें अभी याद करते तो बहुत अच्छा लगता है। पर वो शायद मेरी स्टार्टिंग थी कि मुझे इसी इसमें आना है, स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग थी वो। तो उसके बाद मैं हिडिंबा माता की बहुत ही ज़्यादा, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती। तो धीरे धीरे मैं माता की तरफ बढ़ती होती है। पर पिछले आई थिंक 4-5 सालों से मैं बिल्कुल ही डेडिकेट हो गई हूँ। हिडिंबा माँ, माँ काली, हिडिंबा माँ काली माँ का ही एक रूप है। तो इस तरफ टोटली डेडिकेट हो गई हूँ। तो और पिछले साल से तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं इतनी अट्रैक्ट हुई हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लाइफ में बड़ी अजीब सी हुई चीज़ें। जैसे मुझे ऐसा होने लगा कि जैसे मुझे सेम नंबर दिखाई देने लगे, सेम सेम सेम। जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 2। तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई कि हो क्या रहा है मेरे साथ, अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। बट ये ज़रूर था कि देर इज़ समथिंग न्यू। कोई चीज़ है मुझे अट्रैक्ट कर रही, कुछ बताने की कोशिश कर रही है कोई चीज़, ऐसा जो एंजल है, यूनिवर्स है। फिर जैसे मैं रील स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे, तो मुझे अचानक देखा कि एंजल नंबर है, यूनिवर्स मुझे कुछ बताना चाहता है। मीन्स यूनिवर्स बोलो, आप भगवान बोलो, हमारे इसमें हो सकता है ये, जैसे वेस्टर्न कल्चर में यूनिवर्स बोलते हैं, हमारे उसमें माता है। एक सुपर नेचुरल पावर है, तो वो हमें अट्रैक्ट करती है, कुछ बताने की कोशिश करती है। तो उससे उसके बाद मेरी लाइफ में तो काफ़ी चेंजेस आए। एक दिन तो मुझे इस तरह से हुआ कि राउंड राउंड से यूनिवर्स दिखाते हैं साइंस में, वैसे वैसे राउंड राउंड दिखा और वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं वो बीच में एक शून्य, एक बिंदु है, बिंदु की तरफ खींची चली जा रही हूँ। ये सब मुझे फील हुआ। उसके बाद मैं बहुत ही कुछ अलग ही फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि एक अलग पाथ पे चली जा रही हूँ, कुछ अलग सा ही फील कर रही हूँ। और रियल लाइफ में मेरे साथ
हो रहा है, मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। और एक और बात बताती हूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी जो होती है आपको किस तरफ ले जाती है, सोसाइटी से दूर ले जाती है, समाज से दूर लेती है, डिटैचमेंट की तरफ ले जाती है। इस इन बिटवीन मेरे काफ़ी जैसे वो है ना कि जो भी फेक पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जो मेन चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी आपको किससे डिटैच करती है, जो जो लोग आपके लिए सही नहीं है, फेक है, वो उनको आपकी लाइफ से डिटैच करेगी। और ऐसा हो रहा है। और मुझ सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसे लोगों के जाने की कोई दुख भी नहीं है कि हाँ ऐसे लोग जा रहे हैं। मैं तो खुश हो रही हूँ कि क्योंकि मैं चाहती थी कि ये लोग मेरी लाइफ से निकलते जाएं धीरे 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 धीरे। फेक पर्सन मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं जो हूँ रियल हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ जो भी है, जैसी भी हूँ दिख जाती हूँ। मैं कभी भी मतलब ना झूठा मतलब चेहरा होता है ना कि हाँ सामने से हंसना, मीठी बातें करना, पीठ पीछे बुराई करनी, वो मेरे नेचर में आता ही नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिटैच होते गए लोग मेरी लाइफ से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ना आइसोलेट सा फील होने लगा कि हाँ अच्छी बात है। मुझे एक्चुअल में खुद से बात करना, अपने आप से या नेचर से बात करना, तो ये सब अच्छा लगता है। और फिर मैं सोची कि मैं ऐसी क्यों, तो होता है ना कि हाँ मैं सबसे डिफरेंट क्यों, क्योंकि मुझे गैदरिंग पसंद नहीं, अकेले रहना पसंद है, ज़्यादा कंपनी किसी की पसंद नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे ना जब नेगेटिव वाइब्स आती है तो मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ। तो जैसे रील्स में अब बोलते हैं ठीक है, इंस्टा जितनी वो है ना नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। इससे मुझे अपने बारे में पता चला कि ये एक्चुअल में मेरा मूलांक और भाग्यांक जो है 7 नंबर है। 7 नंबर जो है केतु से रूल होता है। केतु जो है डिटैच करता है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। मीन्स आप रियल सेल्फ को बताते हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या, किस लिए इस दुनिया में आए हो। तो उसके बाद से मैं खुद से मिलने लगी, मतलब मुझे अब कुछ अलग ही फील होता है। और अब ऐसा होता है कि ठीक है जो जा रहा है, मैं तो खुशी खुशी बोलती कि अच्छा है जाओ जाओ। क्योंकि देखो कर्मा उनके साथ मेरे फिनिश हो रहे हैं, जो भी जा रहे हैं तो उनके साथ वो होता है कि बोले कि पिछले जन्म के कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो फिनिश हो जाता है। इसलिए वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। और मतलब हर एक इंसान आएगा लाइफ में, अलग अलग लोग आते हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस देते हैं, सिखा जाते हैं, फिर मतलब कि इन फ्यूचर आप ऐसा मत करो। और कुछ लोग लाइफ टाइम चलते हैं। तो इस तरह का होता है, ये कर्मा साइकिल है। तो वो सब सीखने को मिल रहा है, मैं खुद से मिल पाई हूँ इस चीज़ से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और डे बाय डे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती है। मतलब अलग सा डिटैच फील करती हूँ मैं खुद को। ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग दुनिया में जा रही हूँ, तो बहुत अच्छी होता है, अच्छी फीलिंग होती है। वैसे आपको सही से बताऊँ, आप लोग को लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही फेंक रही है, बट ऐसा नहीं है, सीरियसली मतलब मैं ये चीज़ें फील करी। और इवन मुझे एनर्जी एकदम भाप लेती हूँ किसी की भी ना, मतलब आइज से पढ़ लेती हूँ कि बंदा किस तरह का है, स्माइल से समझ जाती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जब कोई कुछ बोलने, कहीं पर ऐसा होता है किसी ने मुझे कुछ बोलना है, उसके बोलने से पहले ही समझ जाती हूँ कि वो क्या बोलना चाहता है। तो मतलब पता लग जाता है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो मन में होता है वो भी हो जाता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी जर्नी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब ये लास्ट स्टेज होती है स्पिरिचुअल जर्नी हर एक इंसान की। अब कब तक चलेगी पता नहीं है ये लास्ट जन्म है या क्या है क्या नहीं, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताती क्योंकि अभी तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं। बट फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मुझे लगता है कि जितना हो सके हमें खुद के बारे में जानना चाहिए कि हम क्यों दुनिया में हैं, किस कारण, क्या। ये दुनियादारी तो सब वैसे फालतू की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। आज मैं आपको अपने बारे में वो चीज़ें बताऊंगी जो मेरे सिवाय कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। अपनी चीज़ें किसी किसी के भी साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पता नहीं मुझे अंदर से कोई चीज़ रोकती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट इस वक्त मैं आपसे इससे बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। ऑब्वियस है, कैमरा मेरे सामने है तो मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, तो खुद से तो मैं बात करती हूँ। तो आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली बचपन में बहुत चुलबुली थी, बट इनोसेंट बहुत थी। एक्चुअली मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि लोग बुरे होते हैं। मैं सोचती कि लोग बहुत अच्छे होते हैं। किसी के मन में किसी के लिए बुरा आता ही नहीं कि हाँ ये ऐसा ऐसा, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। हर कोई अच्छा ही सोचता है, किसी का बुरा नहीं चाहता कि हाँ इसका बुरा उसका, ऐसा कुछ नहीं चाहता। बट जब मैं एमएससी के लिए ग्वालियर गई अपने फादर के साथ, फिर वहाँ पे एक्चुअल में तो पेरेंट्स तो वहाँ पे आने नहीं थे क्योंकि मैं तो हिमाचल से हूँ। तो फादर आ गए वापस, तो मैं वहाँ पे रहने लगी। काइंड ऑफ पीजी था,
खाना बाहर से आता था और साथ में रहते थे हम, मतलब रूम शेयर भी करते थे वैसे। ठीक है, मेरी पार्टनर थी वो वहाँ से थी, हरियाणा से। तो फिर वहाँ क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग से बहुत इनोसेंट थी। थोड़ा सा मैं वो भी हूँ एक, जो बोलते हैं ना दयालु, काइंड हार्टेड बहुत हूँ, किसी को दुखी नहीं दे सकती। तो जैसे वहाँ गए तो वहाँ पे मच्छर होते थे, तो हिमाचलीज को तो मलेरिया एकदम हो जाता था। तो जैसे जैसे कोई बीमार होता, मोस्टली मलेरिया होता था, तो मैं उनकी सेवा करती थी। मैंने कभी काम नहीं किया, मुझे खाना खुना बनाना कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मैंने आफ्टर मैरिज ही खाना बनाना सीखा, आपको बताऊँ अभी भी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। बट जब वो लोग बीमार हुए तो मैंने उनके लिए दलिया बनाया, मतलब जो जितना मैं कर सकती मैंने उनके लिए किया। इवन मैं अपने सिर्फ अम्मा और दादू के ही हाथ पैर, मतलब वो दबाए हैं, उनके हाथ पैर तक दबाए, पूरी सेवा की उनकी मैंने बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे पेरेंट्स ने बोला था कि आप लोग ही एक दूसरे के लिए हो, यहाँ पे हम लोग तो आ नहीं सकते, तो एक दूसरे का साथ देना। तो जब भी कोई बीमार होती है ना, कोई भी लड़की, तो मैं उसकी पूरी सेवा करती हूँ उसकी, और कोई नहीं करता। मैं हमेशा अवेलेबल होती सबके लिए। बट इन द मीन टाइम मुझे मलेरिया हो गया, मुझे मलेरिया, फेल्सीपेरम हुआ, ओवेल हुआ, हर तरह का मलेरिया हुआ। बट जब फर्स्ट टाइम हुआ तो मुझे पता लग गया कि गलत हो गया। जब मैं बीमार हुई, कोई भी लड़की मेरे साथ देने नहीं आई, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी को मेरी परवाह नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो मेरी वो थी ना, लैंड लेडी थी, मकान मालकिन वहाँ पे ग्वालियर से थी, देखो वो तो बाहर की थी, उसने बहुत साथ दिया, उसकी फैमिली ने, उन्होंने मेरी काफ़ी देखभाल की। और मेरी एक फ्रेंड थी कांगड़ा से, पालमपुर से, उसका नाम था सुवीना सूद। वो मुझे अभी, मतलब मैं उसको कभी भूल ही नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है वो। बस उसने मेरी बहुत देखभाल की, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह मुझे प्यार किया, मतलब बहुत ज़्यादा देख रही थी। उसकी मदर भी आगे थे वहाँ पे, कि वो भी मेरी तरह बीमार रहती थी। तो उसकी मदर ने सवीना को भी और मुझे दोनों की बहुत ज़्यादा, मतलब देखभाल की उन्होंने। और जब मैं बीमार हुई तो उस टाइम लड़कियां तो थी नहीं, लड़कियां तो साइड हो गई। हमारे अपनी बिलासपुर की भी बन, बिलासपुर की थी, हमीरपुर की थी, मंडी की थी, सब सबके सब साइड होगी, कोई भी नहीं मतलब सपोर्ट में आया। तब वो मकान मालकिन आई और मंडी के लड़के, उन सब ने मेरे को देखा, फिर मतलब मेरी देखभाल की। मैं यूनिवर्सिटी आती, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, एडमिट हो गई थी मैं, बुरे हाल होते थे मेरे। तो फिर मेरे फादर देखो, मतलब ट्रेन बुक करने थे, ट्रेन नहीं बस में उन्होंने ट्रैवल किया, और फिर मुझे ऑक्सीजन लगी थी, बहुत बुरी हालत हुई, तो खड़े खड़े आ गए थे। बट उस वक्त उन लड़कियों ने मेरा साथ नहीं दिया, इतनी बीमार होने के बावजूद भी वो लड़की नहीं आई। तो उसके बाद मुझे ये बात समझ आई कि आप जो सोचते हो वो गलत है। लोग अच्छे नहीं होते हैं, आप जितने ज़्यादा इनोसेंट हो उतना ही आपको मूर्ख सोचेंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो उसके बाद से मुझे बहुत जो बोलते हैं वास्ट वास्ट चेंजेस आए, टोटल चेंज होगी, मैं टोटल चेंज होगी। तो मतलब इसके बाद मेरे अंदर गुस्सा बहुत भर गया। पहले मैं हमेशा हंसती रहती थी, स्माइल हमेशा चेहरे पे होती थी, बात ही मैं ना हंस कर करती थी। तो मेरे फादर मेरे को रोकते टोकते भी हैं कि तू क्यों इतना हंसती है, तो मेरे नेचर से। और अब मुझे बात होती बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो अगर कोई मेरे फादर को, मेरे पेरेंट्स को मतलब थोड़ा सा ऊंचा बोल देता ना, तो मैं इतनी अग्रेसिव हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप की जो हंसी है वो फेक है। चलो, हो सकता है वो कुछ हद तक वो सही हो, क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। और दूसरा ऐसा होता है कि मैं मोस्टली अपने ही ख्यालों में रहती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ, तो हो सकता है इसलिए भी उनको ऐसा लगता हो। बट मैं अपनी लाइफ को जीना पसंद करती हूँ। मतलब जीने के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ी लग्जरी लाइफ चाहिए, मैं मन से खुश रहती हूँ, अपने आप से खुश रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ। नेचर लविंग ज़्यादा हूँ, पेरेंट्स का साथ, फैमिली का साथ, ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। फ्रेंड्स, पिछली बार बात की थी हमने नलवाड़ी मेले की, मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का फेमस मेला नलवाड़ी, जो कि मेरी जन्म स्थल है, मेरा जन्म स्थल है, इसलिए चलो वहाँ से शुरुआत की, अपनी जन्मभूमि से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब बारी है डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी जिले का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, आपको पता है मंडी जो जिला है, दो रियासतों से मिलकर बना है, सुकेत रियासत और मंडी रियासत। सुकेत रियासत की जो स्थापना है
कब हुई थी? 765 ईस्वी में की थी। किसने? राजा वीर सेन ने। और मंडी रियासत की स्थापना राजा बाहू सेन ने की थी 1000 ईस्वी में। ठीक है, तो मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है, मंडी जो अच्छा शहर है, उसकी स्थापना हुई थी 1527 ईस्वी में। किसने की थी? राजा अजबर सेन ने। तो मंडी जो शहर है वहाँ पर भूतनाथ टेम्पल भी 1527 ईस्वी में उसका मतलब बनाया गया। ठीक है, ये भी राजा अजबर सेन ने बनाया। तो इसके बाद मंडी में महाशिवरात्रि शुरू की गई, शिवरात्रि का मेला शुरू किया गया। तो ये थी डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में, उसके मेले के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ज़्यादा बोर तो नहीं हुए? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, शबा खैर, बाय बाय, टाटा।